हाँ स्टूडेंट, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके पास। हम आपको आज बताने वाले हैं कि ऐसा कैसे होता है कि किसी लड़के के अंदर उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि वो लड़कियों वाले कैरेक्टर्स आने लगते हैं, किसी की लड़की की दाढ़ी आने लगती है, कभी किसी लड़के की लड़की वाली आवाज़ होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक डिसऑर्डरनेस में आती हैं। तो जन्म सिद्ध भी क्या होती है, ये चीज़ें होती है, पैदाइशी भी ये चीज़ें होती हैं। तो वो हम बहुत सारी बायोलॉजी में जो इनके डिजीज़ हैं उसको डिजीज़ को हम अच्छे से आज बताने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी लड़के की आवाज़ लड़की की तरह है या कोई लड़का लड़की की तरह मतलब उसके ब्रेस्ट डेवलप कर गए हैं। तो उसको बहुत सारी कंडीशन है बायोलॉजी के अंदर, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। ये एक ऐसी सिंड्रोमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है, ये आपको पता ही है, जो जेनेटिक डिसऑर्डरनेस में आती है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन में कुछ खराबी या जीन में कुछ चेंजेस होने की वजह से। टर्नर सिंड्रोम नीट के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोमिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारे आमतौर से 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ 45 होते हैं। 45 यानी 45 क्रोमोसोम होते हैं और टोटल वैसे तो 46 होते हैं यानी 46 होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एक क्रोमोसोम नहीं होता है। तो एक क्रोमोसोम नहीं होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है बहुत सारे जीन होते हैं, ये बहुत सारे जीन बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अब पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है, तो जब वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है तो उस क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए जीन का जो काम था वो काम क्या हो गया? सब खत्म हो गया। तो चेंजेस होने लगते हैं। देखिए, इसको मोनोसोमिक भी कहते हैं, यानी 2n का मतलब हो गया, पेयर में ही तो होते हैं ना 46 क्रोमोसोम, उसमें से एक घटा दो, 2n-1। इस तरह भी नीट में सवाल आते हैं। इनमें से मोनोसोमिक डिजीज का डिनोशन क्या है? 2n-1, 2n+2, 2n+1 या 2n-0, इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर है 2n-1। नेक्स्ट है ये एक मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है। अक्सर ह्यूमन बीइंग के अंदर मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर ने जो देखी गई है इंसानों के अंदर, वो कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम है। नेक्स्ट पॉइंट है, टोटल क्रोमोसोम इसमें 45 होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम ना होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? टर्नर सिंड्रोमिक हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारियों में कंसल्ट करते हैं, भाई इसको बीमारी में माना जाना चाहिए। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ये आपको सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, अगर किसी बच्चे को या बंदे को टर्नर सिंड्रोम है तो उसकी देखिए मेन जो होती है प्राइमरी एमेनोरोया एंड इनफर्टिलिटी। एमेनोरोया क्या होता है? जैसे ये लड़की है, लड़की के अंदर होता है, एक्स क्रोमोसोम है नहीं। एक्स क्रोमोसोम होता तो क्या होता? 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे, एक है। तो दूसरा होता तो जो सही लड़की होती उसके अंदर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती, एमसी से कहते हैं। ओवुलेशन हो रहा होता हर हफ्ते में, ब्लीडिंग हो रही होती हर महीने के लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एमेनोरोया कहते हैं जब एमसी नहीं होती है, तो यहाँ पे प्राइमरी एमेनोरोया होता ही नहीं है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होने की वजह से क्या बोला जाता है? एमेनोरोया। अच्छा, एमसी एक केस में और बताया कब बंद होती है? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूसरा केस बताया था हमने जब माँ प्रेग्नेंट हो, जब माँ दूध पिलाती है उस वक्त में भी क्या होती है? एमसी बंद रहती है। उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरोया। लैक्टेशन का मतलब दूध होता है जो बच्चा पीता है। तो जब इस दौरान बच्चा जो दूध पीता है उस दौरान क्या होती है? एमसी बंद होती है, तो उसी को एमेनोरोया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो प्राइमरी यानी पहले से ही एमेनोरोया है, बंद है एमसी। इतनी बात समझ में। इनफर्टिलिटी, औरतों के अंदर ऐसी लड़की या ऐसी औरत जिसके अपने बच्चे नहीं हो सकते, बच्चा करने में अपना सक्षम नहीं है, ऐसी लेडी को इनफर्टाइल बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी हो जाती है इस केस में टर्नर सिंड्रोम में। देखिए, एक क्रोमोसोम के ना होने की वजह से कितनी बड़ी ब्लंडर क्या दिक्कत होने लगी। नेक्स्ट है भाई, लड़की तो तभी कहलाएगी ना जब वो माँ बन सकती हो। अब यहाँ पे तो माँ ही नहीं बन सकती। ये एक डिजीज में हमें मानी जानी चाहिए। रिडिमेंट्री ओवरी, देखिए ओवरी क्या होती है? ओवरी आपको पता ही है, सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन यही है, ओवरी, जिसके अंदर से एमसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 से 29 दिन की ये साइकिल होती है। इसमें 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, वो अंडा निकलता है, उससे स्पर्म का फ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पे ओवरी होती तो है, लेकिन ये सुकड़ी हुई होती है, रुडिमेंट्री होती है, इसका कोई काम नहीं है, बस सुकड़ा हुआ खराब बेकार कोई बर्बाद ऑर्गन जिसका कोई काम ही नहीं है, तो ऐसी होती है। दूसरा ये फील्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू, पानी वानी भरा हुआ होता है या खून वून भरा हुआ होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ ब्रेस्ट। इस ऐसी लड़की के अंदर ब्रेस्ट डेवलप नहीं करते, एक एक्स क्रोमोसोम के गायब होने की वजह से देखिए क्या हो रहा है।
तो जो जीन ब्रेस्ट को डेवलप कराता होगा वो है ही नहीं, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होते। नेक्स्ट, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी भी देखने को मिलती है। ऐसी लड़की के अंदर उसके दिल में क्या होती है, बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एफएसएच। एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि एफएसएच क्या करता है। एफएसएच और एलएच आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये सब के काम कराने में मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। लेकिन जब एफएसएच ही नहीं है तो वहाँ पे जो लड़की के मेन कैरेक्टर हैं वही नहीं उभर के आती। जैसे सेक्स डेवलपमेंट है, उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है, वो सब कुछ होता नहीं, क्योंकि एफएसएच है ही नहीं। एफएसएच ही है जो मेन क्या कराता है, जो हार्मोन का वैल्यू दिखाता है, वैल्यू बढ़ाना घटाना। दूसरा बहुत से हार्मोन्स का क्या होता है, जो ओवुलेशन है ये कराना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलवाना, ये सब एफएसएच के जिम्मे होता है। ये सब होता ही नहीं है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। टर्नर सिंड्रोम खत्म हो गया। नेक्स्ट है कैलाइन-फेल्टर सिंड्रोम। कैलाइन-फेल्टर सिंड्रोम ये एक सिंड्रोमिक डिजीज है। सिंड्रोमिक डिजीज का मतलब ही आपके क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डरनेस है, जीन में खराबी है। जीन में क्या खराबी है, इसमें खराबी क्या, इसमें ये है कि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। वैसे तो XY होता है, लेकिन इसमें X आ जाता है एक्स्ट्रा, तो लिखा जाता है XXY। अब इस केस में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 46 से 46 से 47 हो जाते हैं। इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, ये तो देखो लड़की के अंदर होता है, ये होता है लड़का के अंदर। अब लड़के के अंदर क्या देखा गया, रूडिमेंट्री टेस्टिस। जब वहाँ पे सुकड़ी हुई क्या होती थी, ओवरी, यहाँ पे सुकड़े हुए उसके टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब टेस्टिस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे पैदा कर पाएगा। टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस ही मेन प्रोसेस है स्पर्म को रिलीज कराने का। अब जब स्पर्म ही नहीं बनेगा तो ऐसा लड़का या ऐसा जो मेल है वो क्या नहीं है, अपना बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फील्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है उसके टेस्टिस, मतलब बेकार होते हैं उसके टेस्टिस। दे आर इनफर्टाइल, वो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने लगती है इनके, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है कि एक एक्स के बढ़ने से एक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल। देखो आपने देखा होगा फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है, मेल के अंदर XY होते हैं। तो Y जो है यही तो इसको इससे मुख्तलिफ करा रहा है। मुख्तलिफ का मतलब डिफरेंट करा रहा है। मेल को फीमेल को मेल फीमेल से अलग होने की मेन वजह क्या है, उसका वाई क्रोमोसोम। अगर ये वाई नहीं होगा तो क्या है, मेल के कैरेक्टर ही नहीं आएंगे। तो बेसिकली गायनेकोमेस्टिया कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। उसके ब्रेस्ट बढ़ने लगेंगे जैसे उसके फीमेल के होते हैं, वैसे आपको देखने लगेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए कोई भी लड़का आपने देखा या कोई भी लड़की आपने देखी तो आप दूर से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में क्या है, लड़की या लड़का है। वो तो हम अपना अंदाज़ा लगा के ऐसे बोल देते हैं। आपको मेन उसका क्या देखना होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखना होगा। उसके अंदर टेस्टिस हैं, अगर टेस्टिस वो काम कर रहे हैं देन वो क्या है, लड़का है। और उसके अंदर ओवरी है और वो काम कर रही है, तो इसका मतलब वो लड़की है। इतनी बात समझ में आ गई। तो गायनेकोमेस्टिया, उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया। आपने ब्रेस्ट देखे और आपने बोल दिया तो लड़की है, एक्चुअल में वो लड़का है, ये उसकी डिजीज है, बीमारी है। ठीक, नेक्स्ट है हाई पिच वॉइस। अच्छा, इसमें आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहेंगे जो ज़्यादा फैटी वाला बंदा है उसके ब्रेस्ट वगैरह बाहर आने लगे, आपने कहा गायनेको ये वो वाली एबनॉर्मेलिटी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो और भी चीज़ें को देखते हुए, यानी कि टेस्टिस मेन है, टेस्टिस वर्केबल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम है। नेक्स्ट है हाई पिच वॉइस। हो सकता है ये वाली जो आवाज़ निकलती है, ये जो आवाज़ होती है उसकी पिच होती है। पिच क्या होती है, लड़कों के अंदर भारी आवाज़ होती है। जैसे जो जब बच्चा होता है तो लड़की हो या लड़का हो, जो बच्चे वाली फेज़ है उसमें तो आवाज़ दोनों की सेम होती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उसकी आवाज़ में भारीपन, उसके दाढ़ी मूंछें ये सब आना। लेकिन जब यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है किसी को, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, उसके अंदर लड़कियों वाली आवाज़ रहती है, पतली हो जाती है आवाज़ जो लड़कियों के अंदर होती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का निकलना, ज़्यादा निकलना। आमतौर से फीमेल के अंदर ज़्यादा एस्ट्रोजन निकलता, मेल के अंदर नहीं निकलता होता, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल रहा होता है। ज़्यादा निकल रहा होता है तो लड़की वाली आवाज़ आने लगती है, दाढ़ी मूंछें भी नहीं आ पाती हैं। नेक्स्ट आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। सुपर फीमेल। सुपर फीमेल एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल को फीमेल कौन बना रहा है, उसका एक्स क्रोमोसोम। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है।
यानी कि ये डबल एक्स नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन एक एक्स बढ़ गया। यहाँ पे डबल एक्स नॉर्मल लड़की के लिए होता है, यहाँ पे 2 एक्स बढ़ गए। यहाँ पे डबल एक्स नॉर्मल लड़की के लिए होता है, 3 एक्स बढ़ गए। तो 47 हो गए, 48 हो गए, 49 हो गए टोटल क्रोमोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स के सिर्फ एक्स बढ़ रहा है। तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो वो सुपर फीमेल की क्राइटेरिया में आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका सुपर मेल। सुपर मेल में क्या है? सुपर मेल में क्या है कि मेल को मेल कौन बनाता है? वाई, और वाई यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं 2, तो उसमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आने की वजह से ऐसे मेल को क्या बोलेंगे? सुपर मेल। अब एक सवाल ये आ जाता है बार बॉडी के ऊपर। बार बॉडी बहुत सवाल आए हैं नीट 8 में और एम्स में पहले भी बहुत आते थे, अब भी आते हैं। बार बॉडी, बार बॉडी देखिए इसमें आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो उसमें घुस जाएंगे, ज़्यादा आपको नहीं जानना। एक ट्रिक बतौर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे लड़की के लिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये लिख लेंगे। जैसे लड़की के लिए नॉर्मल एक्स एक्स होता है, डिनोट करते हैं, तो सवाल आता है इसमें कितनी बार बॉडी? तो एक बार बॉडी। एक एक्स को छोड़ के बाकी जितने एक्स हैं वो सब क्या है? बार बॉडी। अब जैसे 47 हो गया, एक एक्स और बढ़ गया, तो एक एक्स छोड़ के बाकी कितनी? 2 बार बॉडी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 48 है और 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है एक्स के, अब ये बताओ कितनी बार बॉडी? 3 बार बॉडी। एक एक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी होंगी सब क्या होंगी? बार बॉडी। बार बॉडी पे सवाल इतना ही आया। आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आए टर्नर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर में, या जितना भी हमने ये पढ़ा है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। क्या रह गया? सुपर मेल बता तो दिया, उसमें वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।